ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये सेक्शन वाइज वैसे चल रहा है, आप अगर उसमें देखेंगे बुक में तो आपको वहां पर मिल जाएगा, उसके बाद सीक्वेंस के साथ हैं ये सारे टॉपिक्स। अच्छा, चेयरमैन एंड मेंबर नॉट टू इंगेज देमसेल्फ इन सर्टेन बिजनेस, ये जो है पर्टिकुलरली कहा गया है, इन लोगों को डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो मेंबर्स होंगे फॉर द पर्पस टू रन द बिजनेस, या जो मेंबर्स जो है एक्स ऑफिशियो के अलावा होंगे, जिनका टेन्योर भी बताया गया है, उनको रिन्यूमरेशन भी मिलेगी, उनके लिए ये सेक्शन है, या ये जो मखसूस जो है ये डायरेक्शंस हैं कि वो किसी किस्म के बिजनेस में इंगेज नहीं हो सकते ड्यूरिंग द मेंबरशिप। द चेयरमैन शैल नॉट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इंगेज हिमसेल्फ इन एनी अदर सर्विसेज। चेयरमैन भी और साथ में मेंबर्स में, तो सबसे पहले उन्होंने चेयरमैन के बारे में बताया, business vocation or employment or enter into employment of or accept any advisory or consultancy relationship with any person or entity engaged in applying for license for the authority or operating a broadcast station established within the purview of the authority or in providing services or product to the authority or any of the project, scheme, proposal, plans, undertaking executed or supervised by the authority or any related undertaking of such aforesaid, just a minute, इसको म्यूट कर देते हैं, aforesaid person और entity, यानी इसके अंदर उन्होंने हर किस्म के जो है वो बिजनेस, चाहे वो जो है कोई शख्स खाली कंसल्टेंसी के लिए अगर उसका कोई ताल्लुक है, या किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, या किसी किस्म का उसका प्रपोजल पेंडिंग में है, या कोई प्लान के अंदर वो शामिल है, या कोई उसने ठेका लिया है, या किसी किस्म की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी किस्म की कोई भी अगर बिजनेस जो अटैच्ड है विद पेमरा, उसके साथ जो है वो किसी किस्म का कोई काम जो है वो नहीं कर सकता है चेयरमैन। और उसके अलावा साथ के साथ ये भी है कि वो किसी किस्म की दूसरी एम्प्लॉयमेंट में भी इंगेज नहीं हो सकता, यानी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ हिज चेयरमैनशिप ऑफ द पेमरा, उसको सिर्फ अपने आप को एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ जो है पेमरा के लिए मखसूस करके रखना है। नंबर टू में वो जो है वो सारी की सारी बातें जो चेयरमैन के लिए कही गई हैं कि वो ये चीजें नहीं कर सकता, वो सारी मेंबर्स पे भी एज इट इज अप्लाइड होंगी। Members shall not have any direct or indirect financial interest or have any connection with any such person, entity or related undertaking as mentioned in subsection 1 of this section associated in any way with the license of a broadcast station for so long as they are members and hold office। जब तक के मेंबर हैं, मेंबरशिप है, जब तक अपना ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तब तक वो जो है किसी किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, एक सेकंड, किसी की कॉल आ रही है। हमारे पास ये है कि ये जो हमने सेक्शन पढ़ लिया इसके अंदर ये है कि उनको किसी भी किस्म के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है जिसका ताल्लुक पेमरा के साथ हो, और उसके अलावा भी किसी किस्म के एम्प्लॉयमेंट में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कि ऑफिसर और एम्प्लॉयज, यानी कि अगर जो है किसी भी किस्म की कोई जरूरत पेश आती है अथॉरिटी को कि किसी ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ती है, किसी स्टाफ की जरूरत पड़ती है अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं। टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट मेंबर ऑफ इट्स स्टाफ, एक्सपर्ट्स, consultants, advisors and other officers and employees on such term and condition as it may be deemed fit। यानी अगर किसी को परमानेंट बेस के ऊपर अपॉइंट करने की जरूरत हो तो परमानेंट बेस के ऊपर, या जैसी भी जरूरत हो और जो उसके लिए बेहतर हो अथॉरिटी के लिए पेमरा के बिजनेस को रन करने के लिए, उसी हिसाब से उनको अपॉइंट किया जा सकेगा। ऑफिसर ईटीसी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट, यानी जो भी ऑफिसर्स काम करेंगे पेमरा के अंदर वो तमाम पब्लिक सर्विस की डेफिनेशन के अंदर कवर होंगे। The chairman, members of its staff, other officers and employees of the authority shall be deemed to be the public servants within the meaning of section 21 of Pakistan Penal Code। यानी सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो डील करता है पब्लिक सर्वेंट्स के साथ।
तो ये तमाम जितने भी ऑफिसर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो तमाम के तमाम पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब आगे हमारे पास डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब है कि किसी किस्म की पावर्स किसी को डेलीगेट करना या किसी के ऊपर कन्फर करना ताकि वो अपना काम कर सके। द अथॉरिटी मे बाय जनरल और द स्पेशल ऑर्डर डेलीगेट टू द चेयरमैन और member or any member of its staff or an expert, consultant, advisor or other officer or employee of the authority any of its powers, responsibilities or functions under this ordinance subject to the condition as it may by rules prescribed। यानी according to law जो रूल्स बने हुए होंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ जो किसी को अगर कोई पावर्स दी जा सकती हैं तो वो उनको दे दी जाएंगी, डेलीगेट की जा सकेंगी। Provided that the delegation of such powers shall not include the power to grant, revoke or cancel a broadcast media or distribution services license except cable TV। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी पावर्स दी जाएंगी तो उसके अंदर कौन सी पावर्स इंक्लूड नहीं होंगी कि किसी को वो लाइसेंस दे सके या किसी का लाइसेंस को रिवोक किया जा सके या कैंसिल किया जा सके। इस तरह की पावर्स नहीं दी जाएंगी, किसी को भी डेलीगेट नहीं की जाएंगी। और सिर्फ एक्सेप्ट केबल टीवी, यानी सिर्फ केबल टीवी से रिलेटेड अगर कोई पावर्स डेलीगेट की जा सकती हैं तो वो की जाएंगी, उसके अलावा किसी की नहीं दी जाएंगी। अच्छा, अब आ गया इनका फंड के बारे में कि इनके फंड्स वगैरह जो है कहाँ से जनरेट होंगे और कहाँ से आएंगे और किस तरह उसका जो है सिचुएशन होगी। There shall be established a fund to be known as the PEMRA fund, which shall vest in the authority and shall be utilized by the authority to meet charges in connection with its function, including payment of the salaries and other remunerations of the chairman, member, employees, experts and the consultants of the authority। अब वो कह रहा है कि ये सारा जो भी फंड होगा पेमरा फंड कहलाएगा और ये फंड जो है वो अथॉरिटी यूटिलाइज कर सकेगी किस किस मकासद के लिए। किसी भी किस्म की कोई सैलरीज देनी है, रेम्यूनरेशंस देनी है, कहीं पर कोई चार्जेस पेमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, किसी एक्सपर्ट्स को हायर किया है अगर, या कोई सर्विसेज अगर किसी किस्म की ली गई हैं, जैसे अगर कोई ऑफिस होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जिन जिन चीजों की जो है वो जरूरत पड़ेगी उसके लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा, द फंड नंबर 2 में क्या है, द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ द या अब ये वाला जो हिस्सा है ये ऐड किया गया है, वो जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था वो प्रीवियसली इसी जगह पर था सेम, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि डेलीगेट की जाएंगी पावर्स वगैरह। अच्छा, उसकी जगह पर ये प्रोविजो ऐड हुआ है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे, तो ये उसके बारे में बता रहा है। इन प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड प्रोविजो to 13 section 13 which reads as the provided that the delegation of such powers shall not include power to grant। ये जो प्रोविजो ऊपर ऐड हुआ है ना उसकी जगह पर ये था पहले, अब उसको अलग करके यहाँ इसका हिस्सा बना दिया गया है, ठीक है, और वहां पर ये प्रोविजो ऐड कर दिया गया। अच्छा, आगे कह रहा है कि सीड मनी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 2 फीस फॉर द इशुएंस एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस for the establishing and operating broadcast or CTV stations. Number 3, loan obtained with the special or the general sanction of the federal government. Number 4, foreign aid obtained and with the sanction of and on the such terms and condition as may be approved by the federal government. Number 5, all other sums received by the authority from any other sources। नंबर अब इसमें कह रहा है कि कहाँ से फंड जनरेट हो सकेगा, फेडरल गवर्नमेंट इनको दे सकती है। नंबर 2, अगर वो लाइसेंस इशू करते हैं, किसी को लाइसेंस इशू करने की जो फीस इनको रिसीव होती है, या कोई लाइसेंस की रिन्यूअल फीस रिसीव होती है, या फिर जो है वो किसी किस्म की जो है लाइसेंस फॉर द एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट करने की जो फी वगैरह होती है उनकी वो, और उसके अलावा अगर उनको किसी जरूरत पड़ती है तो वो लोन भी ले सकते हैं बाय द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, नंबर 4 में बता रहा है कि फॉरेन एड या फॉरेन अगर कोई फंड्स इनको मिलते हैं बाय द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट तो उनको उसके जरिए इनके पास फंडिंग आ सकेगी। ऑल अदर सम्स रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, जो भी सोर्स होगी वो विदाउट सैंक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं ले सकते, उसके लिए इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। The authority may open and operate one or more accounts in local foreign currency in any scheduled bank।
अब शेड्यूल्ड बैंक के अंदर देखें, पहले तो हमारे पास सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट का बैंक जो था वो नेशनल बैंक ही था। अब शेड्यूल्ड बैंक के अंदर कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को भी शामिल किया गया है, जैसा कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक को शेड्यूल्ड बैंक में शामिल कर दिया गया है, और HBL को, हबीब बैंक को। तो शेड्यूल्ड बैंक्स के अंदर, और हाँ एक जो है अस्करी बैंक, जो है अस्करी बैंक को भी शामिल किया है शेड्यूल्ड बैंक्स में। अच्छा, ये जो है अथॉरिटी अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या फिर लोकल करेंसी अकाउंट्स किसी भी किस्म का जो है अपना अकाउंट ऑपरेट करेगी, लेकिन कहाँ, शेड्यूल्ड जो बैंक्स होंगे वहां पर। The authority may invest its funds in such investment as it may from time to time determine। यानी अगर अथॉरिटी चाहे उनके पास एक्सेस ऑफ अमाउंट हो और एक्सेस में उनके पास फंड्स हो, तो उनको किसी मुनाफा बख्श स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकेगी फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग फर्दर इनकम ऑफ द अथॉरिटी। लेकिन उसके लिए इनको सैंक्शन लेनी होगी फेडरल गवर्नमेंट से। अच्छा, बजट जो होगा इनका, ये जिस तरह फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए ये अपना बजट बना के पेश करेंगे, फिर गवर्नमेंट उस बजट को अपने बजट के साथ इंक्लूड करके इनको फंड्स ट्रांसफर करती है हर साल। The authority shall in respect of financial year prepare its own budget and submit it to the federal 3 months before the commencement of every financial year। अच्छा जी, ऑडिट अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर जो है ये हमारे पास आ गया। The authority shall maintain complete and accurate books of the accounts of its actual expenses and receipts in such form that the federal government may, in consultation with Auditor General of Pakistan, यानी इनको जो अपने पूरे कंप्लीट जो अकाउंट्स हैं उनको होल्ड करना है, उनको जो है मेंटेन करके रखना है, उसमें जो भी इनका एक्सपेंस होगा उसकी रसीदें वगैरह सब पूरे जमा करके पूरा जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिटरमिन करेगा इनको प्रोसेस कि किस तरीके से इन्होंने रखना है, और ऑडिटर जो है इनको किसी भी वक्त इनके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। The authority shall cause to be carried out audit of its account by one or more auditors who are the chartered accountants with the meaning of Chartered Accountant Ordinance 1961। यानी जो अथॉरिटी है वो खुद भी अपने अकाउंट्स को चार्टेड अकाउंट्स से जो है वो मेंटेन करवाती रहेगी टाइम टू टाइम। उसके अलावा जो है अब 3 में कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग द ऑडिट provided in subsection 2, the auditor general shall have the powers to audit or cause to be audited the accounts of the authority। यानी एक तो वो खुद अपना ऑडिट करवा के अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखेंगे, उसके अलावा ऑडिटर जनरल जब चाहे इनके अकाउंट्स विजिट करके और ऑडिट मजीद वो उसको रिपीट भी करवा सकते हैं अपने प्रोसेस को। अब इनकी आ गई एनुअल रिपोर्ट। द अथॉरिटी शैल कंपाइल एंड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स ऑपरेशन and accounts for the financial year to the President of Pakistan, and shall also arrange for its publication and circulation to the media and public। यानी जो भी इनकी जमा खर्च होगा या जो भी इन्होंने पूरे साल के अंदर एनुअली जो भी इन्होंने अपने जो ऑपरेशंस किए होंगे, यानी कि जो जो पैसे खर्च किए होंगे, उन तमाम की जो फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट होगी उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवानी है, इनको अथॉरिटी को हर साल। और उसके अलावा इन्होंने इस तरह का भी इंतजाम रखना है कि उसको पब्लिक करके लोगों को अगर जो है वो जरूरत महसूस हो या वैसे भी एज अ रूटीन मैटर ऑफ रूटीन उन्होंने पब्लिक के लिए मीडिया के जरिए पब्लिकेशन उसकी करनी है ताकि लोग देख सकेंगे इन्होंने क्या काम किया है। अच्छा, कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस अब हमारे पास आ गया। कैटेगरीज कितनी है, लाइसेंस जब भी दिया जाएगा किसी भी कंपनी को, वो कितनी कैटेगरीज के अंदर अलग अलग किस्म के कितनी किस्म के लाइसेंस हो सकते हैं। Authority shall issue license for the broadcast media distribution services in the following categories, namely, सबसे पहले हमारे पास आ गया इंटरनेशनल एंड द नेशनल स्केल स्टेशंस। इंटरनेशनल और नेशनल स्केल स्टेशंस का जो लाइसेंस होता है उसकी फीस सबसे भी ज्यादा भी होगी इनके लिए, और वो ज्यादा इनकम जनरेटिंग होते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल का तो मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि दूसरे ममालिक में भी उसकी जो ब्रॉडकास्ट है वो देखी जा सके, उनकी नशरियात। और नेशनल स्केल के वो हो गए जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है ट्रांसमिशन उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, मुल्क से बाहर नहीं सेल करेंगे अपनी जो भी सिग्नल्स हैं। लेकिन ये सबसे पहले नंबर के ऊपर या सबसे जो है यूं समझ लें कि बिग लाइसेंस की कैटेगरी में एक तरह से आते हैं, नेशनल एंड द इंटरनेशनल स्केल स्टेशंस। नंबर 2 पे आता है प्रोविंशियल स्केल ब्रॉडकास्ट।
अब प्रोविंशियल स्केल के ऊपर आपको मालूम कि हमारे पास यहाँ पर सिंध टीवी है, KTN है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सिंधी चैनल्स हैं जो कि सिर्फ सिंध प्रोविंस के अंदर देखे जाते हैं। और इस तरह पंजाब प्रोविंस के अलग हैं, बलूचिस्तान के अलग हैं, जो कि वहाँ के एरिया के लोगों की लैंग्वेज के अंदर ट्रांसमिशन होती है उनकी। और बिल्कुल एज 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 इट इज बिल्कुल जो है पेशावर के अंदर उसके अंदर KPK के अंदर उनके अपने अलग हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ गया लोकल एरिया और द कॉमन बेस्ड रेडियो टीवी एंड टीवी ब्रॉडकास्ट। अब जो लोकल एरिया कम्युनिटी बेस्ड रेडियो एंड द टीवी ब्रॉडकास्ट है, उसके अंदर आप देखें FM रेडियो स्टेशन है जो सिर्फ हैदराबाद के अंदर प्ले करता है, अलग कराची के अंदर अलग प्ले करता है, और वो सिर्फ एक मखसूस एरिया के अंदर उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सुनी जा सकती है। इस तरह के टीवी चैनल्स भी जरूर होंगे जो एक मखसूस किसी लोकल एरिया के अंदर परफॉर्म करते होंगे। अच्छा, स्पेसिफिक एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट के हिसाब से तो देखें स्पोर्ट्स चैनल अलग हैं, न्यूज चैनल अलग हैं, एंटरटेनमेंट चैनल अलग हैं। अब उसके अंदर इस तरह का हो सकता है कि जैसे कोई ऐसा चैनल हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज दिखाई जाए, या कोई ऐसा चैनल हो जहां पर सिर्फ जैसे पीस टीवी है वो सिर्फ इस्लामिक जो है वो नॉलेज के लिए जो है वो उसके लिए अपनी प्रीच के लिए और अपनी जो भी है उसके लिए करते हैं, उनकी जो ट्रांसमिशन उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज वाले वो हो गए जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विसेज को, यानी जिस तरीके से वो तमाम चैनल से उनके जो उनकी जो ब्रॉडकास्ट या जो उनकी जो सिग्नल्स हैं वो परचेज करते हैं, फिर उसको अपने इलाके के अंदर उसको ट्रांसमिशन करते हैं, जैसे केबल टीवी वाले हैं आजकल। और उसके अलावा वाईफाई के ऊपर भी काम चल रहा है कि लोग सिग्नल्स के जरिए देख सकें टेलीविजन। इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग पे भी काम चल रहा है कि उसके अंदर जो है वो कार्ड फीड किया जा सकेगा, ऐसा सिस्टम भी है एक। बहुत छोटे पैमाने के ऊपर है, अभी इतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन लाइक सिग्नल जैसे हमारे पास वाईफाई के जो USB होती है, हम अपने पास यहाँ USB लगाते हैं, जिस तरह हमारे पास ईवो विंगल आती है, या फिर टेलेनॉर वालों की USB है, या फिर जैज जो है वो जैज वालों की अपनी अलग से इंटरनेट की USB, और उन्होंने अपनी सिम भी इंट्रोड्यूस कराई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज इस तरह की होती हैं जो मतलब है कि टेलीविजन के तमाम चैनल्स ब्रॉडकास्ट करती हैं, और उनको मुख्तलिफ तरीकों से, जैसे केबल टीवी मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है, या जैसा कि सिग्नल्स बेस्ड भी कुछ इस तरह की चीजें हैं अवेलेबल अभी मार्केट में, कि वो आप अगर अपने टेलीविजन के साथ लगा देते हैं या अपने जो है वो LED के साथ कनेक्ट कर देते हैं उसको, तो वो डायरेक्ट चैनल वहां से ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अपलिंकिंग फैसिलिटी। अच्छा, इनको भी लाइसेंस मिलेगा, ये भी डिफरेंट वो बने हुए हैं, डिफरेंट इनके स्टेशन हैं जहां से वो अपलिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बुकिंग करते हैं, और टेलीपोर्टिंग वगैरह, जैसा कि लाइव अब हम अगर कोई परफॉर्मेंस देखते हैं या हम लाइव कोई जो है वो मैच देखते हैं, तो ये टेलीपोर्टिंग की जो है उसमें आता है एम्बेड में। ठीक है, अपलिंकिंग के अंदर तो देखें इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग भी की जा सकती है और नेशनल लेवल ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी अपलिंकिंग यूज की जाएगी, जाहिर है। लेकिन जो टेलीपोर्टिंग है वो लाइव उसके लिए होती है, लाइव प्रोग्राम्स को जैसे कि रियलिटी शोज वगैरह होते हैं उनको नशर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके लिए भी इनके पास जो है वो डिफरेंट लाइसेंसीज हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बुकिंग करवानी पड़ती है, जो भी चैनल्स हैं फिर वो वहां से इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम। अब ऐसा करते हैं कि अभी आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, बहुत सारा पढ़ लिया हमने, आगे हम जी इंशाल्लाह बहुत है नेक्स्ट आपके। क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर स्टॉप ओके। कर दें? जी मैम। अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ लें, ताकि फिर हम जो है वो आगे फिर अगली क्लास में मूव करेंगे। मैम जी जी, पूछिए। लास्ट वारो समझ में ना आयो, 6 वार अपलिंकिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टेली रिपोर्टिंग एंड DSNG। भाई, अपलिंकिंग तो ये हो गया कि आप किसी भी किस्म का कोई ब्रॉडकास्ट मीडिया का स्टेशन है, मिसाल के तौर पर हम KTN को ले लेते हैं। अगर KTN जो है वो लोकल नहीं प्ले करता होता, नेशनल लेवल पे करता होता, तो क्या करना पड़ता उनको कि अपनी जो भी ब्रॉडकास्टिंग की इनके जो सिग्नल्स हैं पहले ये सैटेलाइट को सेंड करते अपलिंकिंग के जरिए। अपलिंकिंग वो होती है कि आप अपने चैनल के जो भी आपके सिग्नल्स हैं पहले आप सेंड करेंगे किसको, सैटेलाइट में सेंड करें। पाकिस्तान की एक अपनी सैटेलाइट भी मौजूद है जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है। ठीक है,
ये ध्यान में रखिएगा। हम इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल के लिए हमारे पास हमारी अपनी जो है वो सैटेलाइट उसमें खला में मौजूद है, जो अपलिंकिंग फैसिलिटी के लिए जिसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, वो अपलिंकिंग फैसिलिटी ये कहलाएगी कि हम यहाँ से अपने सिग्नल भेजेंगे सैटेलाइट को, सैटेलाइट फिर उसको क्या करेगा, स्प्रेड करेगा डिफरेंट जो है वो उसके ऊपर पॉइंट्स पे। जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट प्रोविंसेस में, या नेशनल लेवल से अगर इंटरनेशनल पे चले जाते हैं तो डिफरेंट कंट्रीज में भी फिर वो जो नशरियात है वो इंटरनेट के जरिए या जैसे भी देखी जा सकेगी। अच्छा, अपलिंकिंग तो ये हो गई, हमने नीचे से भेजी अपनी सिग्नल्स किसको, सैटेलाइट को। फिर सैटेलाइट नीचे थ्रो करता है तो उसको डाउन लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को अगर कोई हम लाइव कोई मैच देख रहे होते हैं, टेलीपोर्ट का लफ्ज का मतलब है एक चीज, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। टेलीपोर्ट का मतलब है ऑनलाइन। यहाँ पर टेलीपोर्ट का मतलब ये है कि कहीं पर कोई लाइव जो है वो कोई चीज चल रही है, उसको आप उसी वक्त जो है लोगों को दिखा रहे हैं, यानी उसको वहां से आप शिफ्ट कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए डिफरेंट कॉर्नर्स पे। समझ आया कुछ? यस मैम, ये समझ में अच्छी है। DSNG समझ में कौन आयो ये हमने जब वो पढ़ी थी ना अपनी डेफिनेशंस वगैरह, डेफिनेशंस वाला आपका पोर्शन होगा उधर ऊपर जी जी। इसमें। या तो मैं ऐसा करती हूँ, कल आपको इसका पूरा फुल फॉर्मेट और पूरी डेफिनेशन इसमें से बुक में से देख के बताती हूँ। मेरे पास शायद देखती हूँ अगर यहाँ बुक मौजूद है, क्योंकि असल में क्या जी है कि जी। वो बंद हुआ तो मैं बुक शायद लाना वहां से मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगी। अगर आप बोलते हैं तो मैं खुद ही आपके साथ यहाँ एक ऐसा करते हैं ना, एक सेकेंड, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, DSNG की मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ कि क्या है ये। ठीक हो गया, ये इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा अभी आपको ये स्क्रीन इसकी नेट वाली शेयर हो रही है? नहीं मैम। नहीं हो रही है? चले मैं इसके ऊपर जो है वो मैम सेम आया, एनुअल रिपोर्ट है कैटेगरी ऑफ लाइसेंस। हाँ, यो जेको है ना DSNG जेको है, मैं तव्हांखे फुल फॉर्म बताए, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग। समझ आई? मैं आपको ये देखें इसके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, आपके साथ मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आपको पूरी देख सकेंगे आप इसको ना। ये ले, अब आपको नजर आ रहा है इंटरनेट पे वेब यस पेज मैम। में? हाँ, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग है ये, DSNG। ठीक है, दिस टर्म वाज कॉमनली यूज्ड इन द टेलीविजन न्यूज इन 1980 and 90s, but it used less frequently now as the technology has become commonplace. The vehicles on which the electronic equipment is fitted, it is called DSNG. आप देखते हैं वो गाड़ी देखी है आपने, जैसे वो जियो वालों की होती है, या जैसे समा टीवी वालों की गाड़ी होती है, उसके ऊपर वो लगे हुए होते हैं एंटेनास वगैरह, और इस तरह से लगा होता है। हाँ मैम। वो ॾिठी अथव जी मैम। जेके माना हू कवरिंग लाइ कवरेज लाइ ईंदी आहे। मिसाल को अची वियो हिते, माना को वॾो माण्हू अचे थो त पोइ हुनखे ॾेखारींदा आहिनि टीवी ते, भाई ही ॻाल्हि थो चवे प्रेस क्लब में, या किथे को प्रेस कॉन्फ्रेंस थो करे, त उहो हुननि जूं गाॾियूं बीठियूं हूंदियूं आहिनि, तव्हां ॿाहिरि ॾिठियूं हूंदियूं। जी जी मैम, बिल्कुल डिश हा वांगुरु लॻी। हा, उहा हुन गाॾी खे चवंदा आहिनि DSNG। पर हू DSNG ख़बर अथव कीअं लाइव ॾेखारींदी आहे? हू हितां मोकिलींदी पंहिंजा सिग्नल मथे सैटेलाइट में, पोइ सैटेलाइट हुनखे डाउन लिंकिंग कंदो। ठीकु आहे, इहा गाॾी हूंदी आहे हिननि जी, इहा वेहीकल आहे जेका न्यूज़ गैदरिंग लाइ यूज़ थींदी आहे। ठीकु आहे, या हाणे त जेको आहे हुनजो इस्तेमालु थींदो आहे घणो करे जेको आहे कंहिंजी को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे या काशे आहे किथे का, माना काशे लाइव ॾेखारण जे लाइ सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग वेहीकल आई है एक्चुअली। अब आई समझ में या नहीं आई अभी भी? आगे समझ में मैम। अगर अभी भी नहीं आई तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ें इसको। ठीक है, नहीं बस मैम समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी भी फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेशक पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमारा मकसद यहाँ पर पढ़ना और समझना है ना। जी सना, आपने कहा है नो, क्या समझ में नहीं आया?
या तस्वीर में सवेरे कान आई ना उन्हें बताया बुधाई ना कान आई या अच्छा 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 हाणे तो शेयर थे भी। अच्छा अब क्लास भले एंड कर लें, कुछ नहीं पूछना तो फिर। जी मैम भले एंड कयो। अच्छा अटेंडेंस थी वई शहजाद? जी मैम थी वई अटेंड। चंगो ओके, तो अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।